लाइव ट्विटर चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे थे। उसमें हमने अपना 4 नंबर टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन वो शुरू किया था। उसमें हमारा आज दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो नरमपंथी और उदारवादी चरण है 1885 से लेकर 1905 में वो करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? वह है वी शिरोल। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से जो हमें चुनना है, यानी कि सेट करना है इन्हें। 1 नंबर लखनऊ समझौता हुआ था, उसके बाद में हुआ था जलियांवाला कांड हत्याकांड, और जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी उसके बाद में, और जो हमारा सबसे लास्ट में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो इसमें दे रखा है किस सन में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, स्वराज दल की स्थापना 9 जनवरी 1923 में, और जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, और 1, 3, 4 और 2 वो हमारे सही क्रम हो जाएंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले ये सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी ये भी सम्मिलित है, और सेवा समिति H.N. कुंजरू ये भी सम्मिलित है। जो लास्ट वाला है वो सम्मिलित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी थी वे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं M.G. रानाडे। 6 नंबर क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किस किया गया जो बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1911 ईस्वी में, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स पंचम के दरबार के आयोजन तक। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के विचार का परित्याग करना, भारतीय रियासतों का जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। 8वां क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के बारे में क्या सही है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी बनी थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद में जो रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 10वां क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी नई घटना जो वो घटी थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो लॉर्ड कर्जन के जो वायसराय के टाइम में नहीं हुआ था। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, फ्रांस में अंतक के शासन के दौरान निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रॉब्सपियरे। साइमन कमीशन का भारत में विद्रोह क्यों हुआ? साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो हमारा ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई हेतु भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? विट्ठल भाई पटेल। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा होना संभव बनाया? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। 16वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 17वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। 18वां क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदिली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? अरविंद घोष। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम स्तर की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1875 में की थी। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1875 तक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। 20वां क्वेश्चन हमारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ? क्रिप्स प्रस्ताव। 21वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? वह है बदरुद्दीन तैयब जी। 22वां क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नारोजी। 23वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे कौन थे? दादा भाई नारोजी। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किनको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। 26वां क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से संबंधित थे? शहरी क्षेत्रों से। 27वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हम सभी को पता ही 1885 में हुई थी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे सैनिक सेवक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे? वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, वो नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो है WC बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. हिम को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बनी थी वो है लॉर्ड डफरिन। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? वो है दी डक्कन एसोसिएशन ने। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हमारे यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, नरमपंथी उदारवादी चरण वाला। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, तीसरा टॉपिक लेके चलेंगे, उसके शायद जो गर्मपंथी है वाला चरण है वो करेंगे हम। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले गए थे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स का इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।